हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित मिश्रा अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से लेके आ चुका हूँ एक और नया लेक्चर, जिसके अंदर मैं आज आपको समझाने वाला हूँ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज मैं बताऊंगा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी कंप्यूटर सब्जेक्ट में ये मोस्टली पूछा जाता है, आपको बताया जाता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है, कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर करा ही दिया है, मैं अगली वीडियो में क्लियर कराऊंगा आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पीढ़ी बेसिकली होती क्या है, तो सबसे पहले आप कुछ डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ी कैसे कैसे विकास हुआ। तो आधुनिक कंप्यूटर का विकास 1940 के समथिंग हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर का मैं कह सकता हूँ डिजिटल कंप्यूटर का विकास हुआ है वो 1940 के समथिंग हुआ था। 1940 से 1956 के बीच में पहला जनरेशन का कंप्यूटर बनके तैयार हुआ था। अब तक स्टूडेंट टोटल 5 जनरेशन जो है वो हमारे डेवलप किए गए हैं। पहला जनरेशन जो था वो 1940 1940 से लेकर 1956 के बीच में रहा। तो समझने का प्रयास करें तो कंप्यूटर के जनरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ी, आधुनिक कंप्यूटर का विकास। तो आधुनिक कंप्यूटर का विकास 1940 से लेकर आज तक हुआ है। आज तक टोटल 5 जनरेशन आए हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 जनरेशन अब तक आ चुके हैं। तो दोस्तों हम पांचों जनरेशन के बारे में एक एक पॉइंट कि प्रत्येक जनरेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, प्रत्येक जनरेशन के अंदर क्या क्या कंप्यूटर में बदलाव किए गए, हर जनरेशन में किस प्रकार के कंप्यूटर आए और उनको किस नाम से जानते हैं, और किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। विद इन 15 मिनट मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, और आज मात्र 15 मिनट के अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे डाउट आपको इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला इसका है डेफिनेशन। तो कंप्यूटर के जनरेशन का मतलब हुआ था बच्चों, कंप्यूटर जिस प्रकार से बना गया था, कंप्यूटर किस प्रकार से बनाया गया था। तो सबसे पहले जनरेशन का कंप्यूटर था वो 10 बाई 10 के रूम के हिसाब से हुआ करता था। अगर मैं यही बात करूं कि साइज की, तो कंप्यूटर पहले जनरेशन का था वो बहुत बड़ा था। 10x10 के रूम के अंदर जितना स्पेस होता है, इतना स्पेस का क्या होता था, एक कंप्यूटर हुआ करता था। तो जस्ट इमेजिन गाइस, अगर 10 बाई 10 के रूम का एक कंप्यूटर होगा तो आप उसे आसानी से ले जा सकते हैं क्या? नहीं ना। उसको क्या एक बार में सेटल्ड करेंगे। तो उनको कंप्यूटर को आसानी से ले जाया नहीं जा सकता था। साथ ही साथ अगर बात कही जाए कि वो जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनको चलाना बहुत ही कठिन था। क्यों? क्योंकि उनमें उपयोग होने वाली जो लैंग्वेज थी वो 0,1 यानी मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, तो उन्हें चलाना भी बेहद कठिन था। बात किया जाए उन जनरेशन के कंप्यूटर की हीट की, कि वो जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो हीट कितनी कंज्यूम करते थे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात किया तो बच्चों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते थे। जस्ट इमेजिन गाइस, अगर एक कंप्यूटर है, वो एक लैपटॉप है, आप हाथ में रख के चला रहे हैं, और एक कंप्यूटर कमरे में रख के चला रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा बिजली उत्पन्न करेगा? तो कमरे में पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए उसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। पहले जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो धीमे चलते थे, उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की अधिक आवश्यकता पड़ती थी। वो जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े होते थे साइज में, उन कंप्यूटर को आसानी से ले जाया नहीं जा सकता था। ये था फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन के अंदर कब से कब तक रहा, मैं ये भी बताना चाहूँ तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो 1940 से 1956 यानी 1940 से 1956 तक ये जो कंप्यूटर का जनरेशन रहा है, पहला जनरेशन रहा था। 1940 से 1956 के बीच में इस जनरेशन का कंप्यूटर रहा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ बात करें टेक्नोलॉजी की, पहले जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब नाम की टेक्नोलॉजी होती है जिसका उपयोग किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। ये बहुत ही धीरे कंप्यूटर होते थे। बात करें इन कंप्यूटर को उदाहरण की, तो एनिक, ENAIC, एनिक जो था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण था। दूसरा जनरेशन का कंप्यूटर था, उसी जनरेशन के अंदर हेडवैक आया, यूनिवैक आया। ऐसे 3 जो कंप्यूटर थे वो इस जनरेशन में आए। साथ ही साथ एक IBM 701 नाम का भी जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आता है। तो बात आपको समझ में आई होगी कि जनरेशन को इसलिए डिवाइड किया गया, तो पहला जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आए, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की,
या कौन कौन सी तरह से कार्य करते थे, कौन काम कर सकता था, तो इन्हें आम आदमी के लिए उपयोग नहीं हुए थे, वैज्ञानिक लोग इनका उपयोग करके इनको काम करने के लिए बनाए गए थे। अब बात आती है बच्चों सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस किस व्यक्ति ने इसको यूज किया। तो इसको यूज किया था मिलिट्री कैलकुलेशंस, जितनी भी हमारी मिलिट्री थी उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस के लिए यूज किया था। साइंटिफिक रिसर्च और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए इन कंप्यूटर का यूज किया गया था। तो ये जो था वैज्ञानिक रिसर्च और मिलिट्री के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर थे। तो आई होप फर्स्ट जनरेशन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी रिलेटेड टॉपिक से वीडियो बनवानी है तो उस टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए, मैं 1 वीक के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन जो होता है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर था। पहले जनरेशन की अपेक्षा छात्रों सेकंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई। क्या टेक्नोलॉजी थी? उस टेक्नोलॉजी का नाम है ट्रांजिस्टर्स। जो हमारा सेकंड जनरेशन था उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई थी जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग करके जो बहुत बड़े साइज के कंप्यूटर थे वो एक बहुत छोटे साइज में ले आए। तो क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब थे, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लीड थी, मतलब इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा हीट उत्पन्न करते थे। इलेक्ट्रॉनिक तो कंप्यूटर थे बट हीट उत्पन्न करते थे। बात करें सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन के अंदर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के द्वारा कंप्यूटर को बनाना भी आसान हो गया और साथ ही साथ उसको चलाना भी बेहद आसान हो गया। तो पहले जनरेशन की अपेक्षा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को चलाना भी आसान था, उनको बनाना भी आसान था, साथ ही साथ उन्हें आसानी से ले जाया जा सकता था। इतनी आसानी से नहीं पर कह सकते हैं कि उन्हें ले जाना आसान था, तो उनका साइज थोड़ा छोटा हो गया। बात करें स्पीड की, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पहले जनरेशन की अपेक्षा थोड़े तेज हुए, थोड़े भरोसेमंद भी हुए। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जिनमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया था तो थोड़े भरोसेमंद, थोड़े तेज थे और उन्हें ले जाना भी तो आसान था। साथ ही साथ बात करें कि इस जनरेशन के कंप्यूटर की, इस जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है, तो इस जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है IBM 1401। IBM 1401 जो है वो इसी जनरेशन का कंप्यूटर है। साथ ही साथ एक दूसरा कंप्यूटर है IBM 7090, IBM 7090। एक और है CDC 1604, ये भी इसी कंप्यूटर के जनरेशन का उदाहरण है। तो आई होप आपको सेकंड जनरेशन समझ में आया होगा। बात करें इसके यूजेस की कि इसका उपयोग किस किस जगह पे किया जा रहा था। तो जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया गया, कैसे किया गया, तो आप सुनिए। तो उसका उपयोग बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, बिजनेस में डेटा प्रोसेसिंग के लिए सेकंड जनरेशन का यूज किया गया। छात्रों आपको समझ में आ रहा होगा, बिजनेस के अंदर डेटा प्रोसेसिंग के लिए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग किया गया। बिजनेस में जो भी डेटा प्रोसेसिंग थी उसका उपयोग किस लिए किया गया था? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के लिए किया गया था। साथ ही साथ बैंकिंग के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में भी किया गया। इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए भी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का यूज किया गया। तो सेकेंड जनरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जनरेशन हो गया था कंप्यूटर एरा में, और ये 1956 से 1963 तक चला था। तो 1956 से 1963 तक ये जनरेशन चला था। और इसमें जो यूज होने वाली टेक्नोलॉजी थी वो थी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इसके अंदर उपयोग किया गया था। तो आई होप आपको सेकेंड जनरेशन समझ में आया होगा। सेकेंड जनरेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी समस्या है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो बात करें थर्ड जनरेशन की बच्चों, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर IC टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। अब थर्ड जनरेशन आया तो बहुत ही विकास हो चुका था कंप्यूटर का। आपको हम बताएं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उन्हें हाथ में ले जाके चलाने लगे, इतने आसान होने लगे कि बहुत आसानी से यूज किए जाने लगे, आम उपयोग के लिए लाए गए और साथ ही साथ चलाने में भी आसान थे और बहुत ही तेज काम करने के लिए बनाए जाने लगे। यानी थर्ड जनरेशन था, उसके अंदर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था IC को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसे जैक किल्बी ने बनाया था। जैक किल्बी द्वारा इसका निर्माण किया गया था IC। तो IC एक इंटीग्रेटेड चिप्स होती थी जिनके द्वारा कंप्यूटर को बनाने लगे। जब IC के द्वारा कंप्यूटर को बढ़ाने लगे तो साइज भी बहुत छोटा हो गया, एक कमरे से घट के इतना आया और इतने से भी इतना रह गया। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे बच्चों, उनके अंदर साइज जो था बहुत ही कंज्यूम कर दिया गया, बहुत ही छोटा कर दिया गया। साथ ही साथ ये IC पर आधारित थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर,
देखिए इनके अंदर एक ऐसी चिप और ट्रांजिस्टर लगे होते थे जिसके द्वारा ये बहुत फास्ट स्पीड से कैलकुलेशन को करने लगे। तो थर्ड जनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ जनरेशन कंप्यूटर एरा। तो इसके अंदर क्या था कि जो टेक्नोलॉजी थी बहुत अच्छी एडॉप्ट की, जिसका नाम था आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे बनाया था जैक केल्विन ने। इसके कुछ कंप्यूटर के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे IBM 360 सीरीज, IBM 370, हनीवेल 6000, PDP-8, ये कंप्यूटर थे, इस जनरेशन के कंप्यूटर थे। थर्ड जनरेशन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर का भी विकास किया गया, थर्ड जनरेशन के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। साथ ही साथ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल थे, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाए जाने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थर्ड जनरेशन के अंदर एक लैंग्वेज का यूज किया गया जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। HLL हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। आई विल वेरी वेल, आप भली बात समझ चुके होंगे कि थर्ड जनरेशन तक कितना विकास हुआ कंप्यूटर का। अगर आपको किसी भी चीज में समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थर्ड जनरेशन तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बात किया फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन क्या रहा था? तो फोर्थ जनरेशन जो था वो प्रेजेंट का जनरेशन ही माना जाता। उसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसके द्वारा यूजर बहुत स्पीड से डेटा को एक्सेस करने लगा। आज के टाइम पे कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर सेम ही है। तो जो कंप्यूटर थे बहुत फास्ट हो गए, उनके अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और उसमें एक टेक्नोलॉजी का नाम था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसको इंटेल 4004 के नाम से जानते हैं। तो इंटेल टेक्नोलॉजी आ गई, इंटेल प्रोसेसर्स आ गए जिससे कंप्यूटर जो थे बहुत फास्ट काम करने लगे। उनमें चिप यूज की जाने लगी। चिप कौन सी? आईसी तो पहले थर्ड जनरेशन में यूज किया लगे, ट्रांजिस्टर सेकंड में यूज किया जाने लगे। फोर्थ जनरेशन आया, उसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी यूज की, VLIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लगे। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का बच्चों फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ, कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट हो गई। इस जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो आते हैं डेस्कटॉप, जो आज आपके घरों में देखेंगे, आम दुकानों पे लगे देखोगे डेस्कटॉप, PC, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सभी इसी जनरेशन का आविष्कार है। और ये जनरेशन कब से कब तक चला? 1971 से आज तक इस जनरेशन के कंप्यूटर का यूज किया जाने लगा। तो 1971 से अब तक इस जनरेशन के कंप्यूटर यूज किए जाने लगे। कौन से? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर VLSI के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। ये कंप्यूटर बहुत फास्ट थे, ले जाने में आसान थे, एक जेब या पॉकेट या किसी थैले में रख के आसानी से आप ले जा सकते हैं। किसके लिए? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के लिए। साथ ही साथ ये हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को समझने लगे, ह्यूमन लैंग्वेज को समझने लगे। साथ ही साथ इसके अंदर HLL और LLL दोनों का यूज किया जाने लगा। साथ ही साथ इनमें बहुत सारे OS इनबिल्ट किए गए। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनबिल्ट किए गए हैं जिससे यूजर GUI द्वारा कंप्यूटर को यूज कर सके। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द्वारा इनका उपयोग करने लगे। तो फोर्थ जनरेशन इज द बेस्ट इंपोर्टेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एरा। कंप्यूटर एरा का बहुत ही पावरफुल और बढ़िया जनरेशन रहा जिसमें हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसी चीजों को भी एक्सेस करने लगे। और ये 1971 से अब तक चल रहा है। बात करें इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता था, तो होम कंप्यूटिंग में यूज होने लगा, ऑफिस वर्क में यूज होने लगा, इंटरनेट में यूज होने लगा, मल्टीमीडिया, एजुकेशन, गेमिंग, बैंकिंग, ऐसी बहुत सारी जगह पर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बात आती है फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन क्या था? फिफ्थ जनरेशन जो था प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का ही जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का जनरेशन है क्योंकि इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की गई। इस टेक्नोलॉजी का नाम है स्टूडेंट्स AI। आजकल आप जानते हो AI का हर जगह प्रचलन है। AI के द्वारा सब कुछ हो रहा है, कंटेंट क्रिएट हो रहा है, इमेज क्रिएट हो रहा है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो सारी चीजें हम AI से करवा रहे हैं। तो AI जो था वो हमारा फिफ्थ जनरेशन में जारी हुआ था और फिफ्थ जनरेशन में जो AI जारी हुआ उसमें क्या था? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से आर्टिफिशियल चीजों को बनाया जाने लगा, रोबोट बनाए जाने लगे, ऑटोमेटिक मशीन बनाई जाने लगी, ऑटोमेटिक कार बनाई जाने लगी। तो सारी चीजें जो ऑटोमेट काम करें ऐसी टेक्नोलॉजी थी, वो थी हमारी फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आया फिफ्थ जनरेशन क्या था।
फिफ्थ जनरेशन के अंदर बच्चों एआई चिप्स का यूज किया गया, नेचुरल प्रोसेसर का यूज किया गया, बीएलएसआई का यूज किया गया, यूएलएसआई का यूज किया गया और क्वांटम प्रोसेसर का भी उपयोग फिफ्थ जनरेशन में किया जाने लगा। बात करें बच्चों डिवाइसेस की कि एआई से इनबिल्ट डिवाइसेस कौन सी हैं, आपको पता होगा बच्चों, आपने देखा होगा गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट से जब भी आप बात करेंगे तो आपको वो रिप्लाई देता है। तो गूगल असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, रोबोट्स हो गए, रोबोटिक्स हो गया, ये सारी चीजें हमारी जो है वो एआई पे आधारित है। तो ये एआई आधारित जो जनरेशन था वो था फिफ्थ जनरेशन। तो बच्चों ये हमारे 5 जनरेशन थे, बहुत महत्वपूर्ण जनरेशन थे जो मैंने आपको बताए। अगर जनरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी SSBLY2024@gmail.com पर कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका हर संभव उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा। और कोई जनरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में भी आंसर दूंगा। तो बच्चों इस जनरेशन में आपने क्या सीखा, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं, जिन क्वेश्चंस को आप लिखकर उनके आंसर देकर मुझे बता सकते हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज हुआ, सेकेंड क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का यूज किस जनरेशन में हुआ। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन में किस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन में किस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज किया। फोर्थ क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर पहली बार किस जनरेशन में आया। फोर्थ क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर पहली बार किस जनरेशन में आया। फिफ्थ क्वेश्चन है कि फिफ्थ जनरेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, पांचवें जनरेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। छठा क्वेश्चन है एनिक किस जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है, एनिक किस जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। सातवां क्वेश्चन है IBM 1401 किस जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है, IBM 1401 किस जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है। 8 नंबर क्वेश्चन है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस जनरेशन पे आधारित है, आईसी किस जनरेशन पे आधारित है। 9 नंबर क्वेश्चन है इंटेल 4004 कौन सा डिवाइसेस है, इंटेल 404 कौन सा डिवाइसेस है। और लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, फिफ्थ जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी का नाम क्या है। आई होप आपने समझा होगा, पूरे अच्छे से पढ़ा होगा, पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर रहे हैं तो अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।